वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक और सवाल करना है और जो एक सवाल है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जिसे हम IVP भी कहते हैं। IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, आज इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस सवाल को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमने टेक्निक को लगाना है। सबसे पहले जो पुरानी टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे क्या वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सवाल में देखा कि प्लस माइनस आ गया है मिडिल ऑफ द इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगाना आसान नहीं है। तो ये मेरे पास अभी जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा है उसके अंदर मैंने होमोजीनियस पढ़ा है। अब क्या मैं होमोजीनियस लगा सकता हूँ उसके ऊपर? तो मैंने देखा हाँ यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकता हूँ। अब पहले मुझे ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे माइनस है इज इक्वल टू किस तरफ भेज देंगे, 3x² प्लस 9xy प्लस 5y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 6x² प्लस 4xy और यहाँ पर dy। अब dy को सेपरेट कर लेते हैं, dy बाई dx। इसको सेपरेट कर लिया हमने और ये टर्म एज इट इज रहेगी ऊपर, प्लस 9xy प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 6x² प्लस 4xy। ठीक है, हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल वही काम करना है, इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर आपने देखा तो यहाँ पर ऑर्डर 0 है, तो आपने सिंपल y इज इक्वल टू vx का काम करना है। ये आपने लिखा। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, अब आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। और अब डेरिवेटिव इतना अच्छा हो जाए कि आपको पता हो कि क्या आना चाहिए। इस तरीके से मेरा डेरिवेटिव हुआ इस तरह। ठीक है, तो ये मैंने लिखा सिंपल। अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो इसको जब मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन गया इज इक्वल टू एक्स एज इट इज रहेगा, तो 3x² प्लस 9x और यहाँ पे y की जगह vx हो जाएगा, vx कर दिया। ठीक है, प्लस 5 और इसकी जगह v² x² हो गया। ये स्टेप सबको पता है। अब यहाँ पर भी काम कर लेंगे, 6x² प्लस 4x और y की जगह vx मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं x dv बाई dx। तो आप लोगों को मैंने बताया था जिस तरह की लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पर x अप्रोक्सीमेटली हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर x², यहाँ पर x² x और x आ गया तो x² हो गया, x², नीचे भी x² है। तो अगर आप डायरेक्ट x² कॉमन ले लें ऊपर से तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर 9v प्लस 5v स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से भी आप x² कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा ली मैंने, प्लस 4v, x² से x² कैंसिल हो गया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि x² मोस्टली केसेस से ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास सिंपल बचा क्या, वो हम अब नेक्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 9v प्लस 5v स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 4v। ये काम किया आपने। अब आप यहाँ पर v यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स 3 प्लस 9v प्लस 5v स्क्वायर। अब मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6v माइनस 4v स्क्वायर। ठीक है, v यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस v आया था, बाकी चीज़ कॉमन थी। ठीक है ना, तो अब मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरा आंसर ये बन गया। तो सिंपल 4v ये बन गया मेरे पास, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही होगी उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 ऐसी एज इट इज आ गया, प्लस 9 माइनस 6। ठीक है, वेरिएबल सेम है तो यहाँ पर ऐड माइनस हो जाएगा तो 3v बन जाएगा और इसी तरह यहाँ पर बन जाएगा v का स्क्वायर। ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, 6 प्लस 4v आपने इस तरह लिखा। अब आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, सॉर्ट हो गई हैं। अब जब आपके पास चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो काम आसान हो जाएगा। 4v प्लस 6 मैंने कर दिया dv और यही वैल्यू डिवाइड में आ गई। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम दोबारा अपनी पुरानी टेक्निक को कवर कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से वी स्क्वायर प्लस 3v एंड यहाँ पर प्लस 3 और dx ऊपर आ गया और अपॉन में x आ गया। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन देखें कितनी आसान है। जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आए तब आप यहाँ पर देखें फंक्शन आपके पास बड़ा ये फंक्शन ये है, छोटा फंक्शन ये है। तब इसका आप देख लें कि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। इसको जब डेरिवेट करूंगा तो 2v आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4v है। चलिए ठीक है, मतलब 2 एक्सिस है मल्टीप्लिकेशन में। जब इसका डेरिवेट करूंगा तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है। तो मैंने ऊपर ये जाना कि ऊपर जो है 2 मल्टीपल है, तो मैंने उसको 2 कॉमन निकाल लिया वहां से, प्लस 3, तो 2v प्लस 3। तो आपके पास ऊपर एज इट इज डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल करके आप अपना काम को कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एज इट इज डी एक्स अपॉन एक्स, ये काम आपने किया। अब इस काम को करने के बाद आपको करना क्या है, 2 लिखा आपने और एल एन वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब एल एन सी मैंने क्यों लिखा है, आप लोगों को याद होगा जब भी हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सवाल सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एल एन सी लिख लें। अगर वो भी नहीं लिखना तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट सिंपल सी लिख दें, तो आपका आंसर तब भी ठीक आएगा। इस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था, जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था वेरिएबल सेपरेबल का। अब एलन है, एलन से पहले नंबर है, तो हम इसको इसकी पावर बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, और एलन कॉमन में निकाल लेते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3, और मैं यहाँ से एलन कॉमन भी निकाल रहा हूँ, एलन एक्स, और जो एलन हो गया आपके पास, और जो भी वैल्यू होगी वो प्लस है, तो उसकी मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में चली गई है वो। आपने एलन से एलन कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा आप लोगों के पास, वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बचा आपके पास, और इज इक्वल टू एक्स डॉट सी। आपके पास इन शॉर्ट ये आंसर आ गया। अब आपको देखें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, तो अब आपको यहाँ पे y दिया हुआ और x दिया हुआ, लेकिन आपके पास तो इन टर्म ऑफ v है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको काम ये करना पड़ेगा, इसको अब आप प्लेस करेंगे, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से करने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पर y का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 3y अपॉन एक्स प्लस 3 और होल पर पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, और ये c। जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देते हैं तो वहाँ पर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह हम देख चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर। अब आपको यहाँ करना क्या है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या थी, y पावर 2 इज इक्वल टू -6। अब आपको जिस तरह मैंने बताया था, ये इस तरह लिखा होता है, yx इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू तो -6 है, लेकिन x की वैल्यू जो होगी वो अंदर लिखी जाती है। तो y की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 -6, और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, चीज़ें सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। तो ये 36 बन जाएगा, माइनस का 6 था, इस तरीके से। तो 36 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 2 3 6, तो ये माइनस का 9 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब आप यहाँ पर देखें क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 4 1 4 4 9 36, तो प्लस 9 माइनस 9 प्लस 3, और एक्स की वैल्यू तो बल्कि हमने यहाँ पे पुट ही नहीं की है, तो एक्स की वैल्यू भी हाथ के हाथ पुट कर लेते हैं, तो 2c हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 2c कर लें और यहाँ पर भी आप 2c कर लें, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आप 3 का स्क्वायर 9 और 9/2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा, प्लेस करूंगा, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा इन टर्म ऑफ y एंड x। तो सिंपल इनिशियल वैल्यू के अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरीके से हम काम करेंगे अपना, प्लस 3y अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। तो बस इतना सा आपका आंसर था, और ये आपने अपने आंसर को सॉल्व कर लिया विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है।
अब कुछ भी मसला आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम क्लियर करें चीज़ें को। अगर कुछ भी मसला है तो आप पुराने वीडियोस पे जाके एक्सेस करें ताकि वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए आप लोगों की। तो देखें कितने आसान सवाल हैं अभी जो होमोजीनियस के हम पार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अब रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को करें, ठीक है। अब जो सवाल आएगा हम उस सवाल को इसके अंदर लेके जाएंगे और उस सवाल को इसी सवाल को फिर हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। मीन्स कि हम वहाँ पर 2 टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो वो जो सवाल होगा वो लेंथी सवाल है और पेपर में आने वाला सवाल है। तो कोशिश यही करें कि जो ये मेथड है इनको स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि आगे आने वाले मेथड के अंदर जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।